equations graphically and write the coordinates of the point where the line intersect y axis. ठीक है, तो आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें करनी है पहले मैं यहां पर लिख देता हूं. ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है, फर्स्ट टास्क. देन find the coordinates where lines intercepts y axis. ये सेकेंड टास्क है. थर्ड टास्क है shade the region between the lines and y axis. और फोर्थ टास्क है find its area. Find the area of shaded region. ओके, स्टार्ट करें. तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दो इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन से मतलब होता है अननोन्स फाइंड आउट करना, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना. एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने का हमने अलजेब्रिक मेथड अभी तक देखा था प्रीवियस कुछ क्लासेस में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के थ्रू. ठीक है, यहां पर हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे निकालते हैं. पहला टास्क. दूसरा टास्क है कि ये दोनों लाइन वाई एक्सिस को कहीं इंटरसेप्ट करेंगी, तो जिस जगह पे करेंगे, जिस पॉइंट पे करेंगे, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. थर्ड टास्क, अब वाई एक्सिस और ये दोनों लाइंस के बीच का जो रीजन होगा, बाउंडेड रीजन होगा, आपको उसको शेड करना है और फोर्थ में उसका एरिया निकालना है. क्लियर यहां तक सबको? तो अगर कभी भी आपको किसी लाइन का ग्राफ प्लॉट करना होता है तो आपको कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. लेकिन 3 पॉइंट निकाल लोगे तो बेस्ट होगा. अगर आपने गलत निकाल लिया तो कुछ, तो वो वेरीफाई हो जाएगा. क्लियर ये चीज? तो सबसे फर्स्ट वाली लाइन पे आते हैं. फर्स्ट वाले लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और y की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और उल्टा भी कर सकते हैं, y पुट करते हैं, x निकालते हैं. तो यहां पर सबसे अच्छा ये है कि हम x 0 रख के देख लें. ठीक है, x 0 रख दो. x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6. तो 3y इज इक्वल टू 6 और आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? कितनी आएगी? 6/3, मतलब कि कितनी आ जाएगी? 2. समझ में आया? ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया. सेकंड वाला लेते हैं. x की दूसरी वैल्यू रखो. x की और भी कोई वैल्यू रख सकते हो, लेकिन बेस्ट है y को 0 रख दो ना. y को 0 रख दो. y इज इक्वल टू 0 रख दो, आपको x मिल जाएगा. आपको दोनों के पेयर से मतलब है. y 0 रखोगे तो क्या आएगा? x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6. 3 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6. ये 2 पॉइंट मिल गए. थर्ड पॉइंट निकालने के लिए x की और कौन सी वैल्यू पुट करना चाहिए? हाँ, अब देखो ये चीज बड़ा सोच समझ के करना. अगर आप x 1 रखते हो तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5. और ये y कितना आ जाएगा? 5/3. 5/3 इंटीजर नहीं है, तो ग्राफ में लोकेट करने में दिक्कत जाएगी. 2 रखोगे x तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2. 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 4 हो जाएगा. अगेन 4/3, वो भी इंटीजर नहीं है. तो बेस्ट है कि x की वैल्यू 3 पुट करो, जिससे आपको y भी एक इंटीजर मिलेगा. समझ में आया? तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट केस में? x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे. जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6. ये 3 इधर जाएगा, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 दैट इज 3. और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 1. समझ में आया ये पूरा एक्सप्रेशन? सबको क्लियर?
2 से हो सकता है, मैंने 3 इसलिए बोला हम वेरीफाई करने के लिए 3 निकालने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसको हम एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करके लिख देते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। ये सारी चीजें एक्चुअली क्लास 9 का पोर्शन में था पहले से, ठीक है। हम उसको एक बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने x0 रखा, y की वैल्यू क्या आई थी 2। नेक्स्ट केस में आपने y0 रखा और x की वैल्यू क्या आई 6। थर्ड केस में आपने x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू क्या आ गई 1। आपको ये पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सेकेंड वाली लाइन के लिए भी ये सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो सेकेंड वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ओके, अब यहां पर भी वही प्रोसेस, जीरो रख के देख लो, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आएगा देख के बताओ, पक्का क्या आएगा -4 आएगा ना। देखो x की जगह पे 0 रखो तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ओके, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, तो -3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 अपॉन -3, और ये कितना हो जाएगा कटेगा तो -4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो ये एक पेयर मिल गया पॉइंट का, ठीक है। एक पॉइंट मिल गया, एक्चुअली एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। नेक्स्ट क्या पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए सोचो, क्या 0, y को 0 रख देते हैं। y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 6। समझ में आया यहां तक सबको। नेक्स्ट और क्या पुट करना है बताओ, बस 2 में चलेगा, चल जाएगा वैसे तो, है ना। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। 2 ही वैल्यू निकाल के अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सीधा ग्राफ प्लॉटिंग पे आते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहां पर ये बना लेते हैं वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, अब यहां पर मार्किंग कर देते हैं पॉइंट्स की। तो ये हो गया ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब सबसे अच्छा, इसको मैंने कंपाइल नहीं किया ना, इसको भी टेबल के फॉर्म में अरेंज करके लिख देते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। वैल्यूज 2 हमने निकाली, x0 था, y की वैल्यू क्या आई थी x0, y की वैल्यू आई थी -4, और उसके बाद जब हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू आई थी 6, ठीक है। अब देखो इसको ग्राफ में लोकेट कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट वाले केस में ये वाली लाइन का लोकेशन कर रहा हूं। क्या है पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2, ये दिख रहा है ना 0 2। तो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी x कोऑर्डिनेट 0 है किसी पॉइंट का, तो वो पॉइंट कहां पर आएगा y एक्सिस में। क्लियर ये चीज। तो y एक्सिस में जो भी पॉइंट है उन सब के x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0। तो ये जो पॉइंट है 0,2, ये y एक्सिस में 2 वाली पोजीशन पे आएगा, मतलब कि यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 6,0। जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट कहां पर आता है x एक्सिस में। तो x एक्सिस में 6 कहां पर है, यहां पर। ये दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे तो हमको लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। तीसरे वाले को भी पुट करके चेक करना है तो कर सकते हो। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करके फिलहाल तो इस तरह से लाइन का ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये हो गया लाइन का ग्राफ। और इस लाइन का जो ग्राफ बना है उसकी इक्वेशन इस लाइन का नाम है, जैसे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये इस ग्राफ का नेमिंग हम इसमें कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वाले ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम। सेकेंड वाले लाइन के लिए इक्वेशन ये थी, पॉइंट्स ये मिले थे, तो ये 0,-4, ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया -1 -2 -3 एंड -4, यहां पर लाई करेगा ये वाला पॉइंट 0,-4। क्लियर सबको। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है 6,0। तो 6,0 वाला पॉइंट कहां पर आएगा
एक्स एक्सिस मतलब यही वाला पॉइंट होगा 6,0, जो यहां पर भी था 6,0। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करेंगे तो ये वाले लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और इसकी इक्वेशन इस ग्राफ का नाम हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ओके, ठीक है। तो पहला टास्क हमारा ये हो गया कि हमने दोनों का ग्राफ प्लॉट कर दिया। दूसरा टास्क क्या था इस क्वेश्चन में? हाँ, सेकेंड टास्क था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर लाइन इंटरसेप्ट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है? दोनों लाइंस। ये वाली लाइन यहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,2। दूसरी लाइन यहां पर इंटरसेप्ट करी, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-4। तो बस आपके ये दोनों आंसर्स हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना होता तो ग्राफ प्लॉट करना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कैसे निकाल सकते हैं बिना ग्राफ प्लॉट किए सेकंड वाले का आंसर? उसका तरीका सिंपल है कि अगर कभी भी ऐसा पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर लाइन इंटरसेप्ट वाई एक्सिस, तो मतलब आप एक्स की जगह पे क्या रख दोगे? 0। जो इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह पे 0 रख देना, तो वाई की जो वैल्यू आएगी वहीं पर वो उसको कट करेगा। समझ गए कि नहीं ये चीज? और अगर पूछा रहता फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, तो क्या करते? वाई की जगह पे 0 रख देते, तो आपको वो पॉइंट मिल जाता जहां वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्लियर ये चीज सबको? तो ये पॉइंट्स निकल गया। थर्ड पॉइंट क्या बोले? शेड द रीजन बिटवीन लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच के रीजन को आपको शेड करना है। तो देखो उसके बीच का रीजन कौन सा है? ये वाला उसके बीच का रीजन है, ये देखो जिसको मैंने अभी शेड किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये हमने शेड कर दिया। और फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? फाइंड इट्स एरिया। एरिया क्या होगा ये बताओ? ये कौन सा, ये रीजन कौन सा शेप में है? ट्रायंगल के शेप में है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं यहां पर ये बेस लेता हूं, यहां से यहां तक बेस लेता हूं, तो बेस की लेंथ कितनी होगी बताओ? कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट्स हो जाएंगी। 4 नीचे और 2 ऊपर। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। और तो उसकी हाइट क्या होगी? ये हो जाएगी उसकी हाइट। समझ में आ रहा है? तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 6। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब 6 × 6। तो आंसर आ जाएगा 36/2, दैट इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो ग्राफ में क्वेश्चन इसी तरह से आ सकते हैं एट मैक्स। ओके, तो चलो इसको ड्रॉ कर लो। जिन्होंने इस क्वेश्चन को बना लिया है उनके लिए फिर मैं नेक्स्ट टास्क दे रहा हूं। आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। और जिन्होंने नहीं बनाया इसको खुद से बनाने की कोशिश करो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी पैरेलली बनाते हुए चलो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मूवी टाइप का देखना है, वेदर अच्छा है तो सोचे चलो ठीक है। ठीक है, बना रहा है कि नहीं वैभव? यस सर। हम्म। 33।
34. जल्दी जल्दी बनाना है ना। जल्दी जल्दी बनाओ। अब मैं समझ में आएंगे। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन चालू किया क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन बना लिया उनको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बनाना है, और जब बन जाएगा मुझे बताना और अपना कैमरा ऑन करके नोटबुक में दिखाना। Yes, sir. दो पॉइंट निकाल लो, बट उसको चेक कर लेना ठीक होने चाहिए। ओके। 31।
हाँ 35 भी करना है। कल सर ने साइंस की क्लास रखी है क्या? कुछ टेस्ट है? मैं मैथ्स का रखने का सोच रहा था, रखूं क्या कल? सर कल 3 घंटा? साइंस है। अच्छा, ओके। चलो जल्दी बनाते हैं, चलो। आ, माही तुम यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 ओपन करना, भी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। हाँ, इधर सामने देखना ना। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या ग्राफ में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले तो दो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर टास्क क्या क्या करना है, पहले तो ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है। सेकेंड है कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जहां पर ये दोनों लाइंस वाई एक्सिस को कट करेंगी, वाई इंटरसेप्ट वाले पॉइंट्स। थर्ड है जो वाई एक्सिस और दोनों लाइंस के बीच का रीजन बनेगा, एक बाउंडेड रीजन बनेगा, उसका एरिया निकालना है, उसको शेड करना है, और फोर्थ में उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली लाइन ले लेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। उसके पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, हम x की वैल्यू पुट करते हैं और y की निकालते हैं, या फिर y पुट करते हैं x निकालते हैं, जो भी दोनों में ऑप्शन, लेकिन इंटीजर आने चाहिए ताकि उनको ग्राफ में प्लॉट करना इजी हो। तो सबसे सिंपल है, x 0 रख के देख लो। 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3y 6, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। तो पहला पॉइंट आ गया x0 y2। ठीक है, फिर उसके y0 रख दो, y को भी 0 रख सकते हैं, तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया 6 0, y0 रखा, x6 आए। थर्ड वैल्यू रख के देखो x3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। दो पॉइंट भी चलेगा, लेकिन मैंने 3 निकाल दिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट निकालने के बाद क्या करो, ग्राफ में पॉइंट्स को लोकेट करो। जैसे कि फर्स्ट वाला पॉइंट है 0,2, यही है। तो जब भी x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस में आता है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, हर वो पॉइंट जो y एक्सिस में होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो y एक्सिस में आएगा, कहां पर आएगा, 2 पे, तो ये आ गया 0,2 वाला पॉइंट। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, तो ये जब y कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट x एक्सिस में होगा, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, x एक्सिस में। ठीक है, और एक और पॉइंट है 3,1, उसको लोकेट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो चलेगा, 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, फिर इसके सेकेंड वाली लाइन का भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 -4 मतलब y एक्सिस में -4, 6 0 मतलब x एक्सिस में 6। ठीक है, और उसके इसका ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, तो दोनों लाइन का हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब सॉल्यूशन मतलब जहां पर दोनों कट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर, अच्छा इसमें मैंने एक चीज लिखी नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दो। जहां पर दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस कट किए, वो कहां पर कट किए, देखो 6,0 पे कट किए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि हमने सॉल्यूशन लिखा नहीं है, ये लिखना मैं भूल गया था, आपको लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर, ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट होता है। सेकंड टास्क बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, y इंटरसेप्ट निकालो। तो y इंटरसेप्ट मतलब y को जहां पर कट किया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो यहां और यहां पर कट करे, बस कदम। थर्ड बोल रहा है कि जो y एक्सिस और दोनों लाइन के बीच में रीजन है उसको शेड करो, तो ये y एक्सिस और ये दोनों लाइन के बीच का रीजन ये है, उसको हमने शेड कर दिया। ये रीजन क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एक्चुअल में ट्राइंगल है, और आपको उसके बाद उसका एरिया निकालने बोल रहा है। कौन सा वाला, ये वाला। देखो मैंने y के प्लेस पे 0 रखा है इस इक्वेशन में,
ठीक है, तो y के प्लेस पे 0 रखोगे तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू 6। क्लियर माही, कुछ और डाउट? चलो बनाओ, फिर उसके बाद पूछते जाना, जहां जहां पर प्रॉब्लम आएगी एक एक करके पूछना, क्लियर करना। हम्म, इसी को बना लो पहले। बता रहा हूं मैं। 35 जिन्होंने बना लिया, उसके बाद वो लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 करेंगे जो पेज नंबर 41 में, आफ्टर 35। और बनाते जा रहे हो तो मुझे चेक कराते जाओ, क्योंकि मैं देखूंगा आप लोग सही बना रहे हो कि नहीं। हालांकि सॉल्यूशन तो है आपके पास। हाँ, एरिया भी निकाल लो और उसको भी चेक करा दो। ये आ रहा है, ये वाले का एरिया कितना आया? 10 कैसे आया? 12 कैसे आया? बेस कितना लिया है? 7 क्यों लिया भाई? 6.5 होगा ना, लिखा पेंसिल। ये यहां से यहां तक ये उसका बेस होगा, ठीक है? तो बेस लेगा 6.5 और नीचे 1 मतलब 7.5, उसका बेस होगा 7.5। समझ में आया? और हाइट कितनी होगी? ये कितना आ जाएगा? ये 3 यूनिट्स हाइट हो जाएगी, 3 यूनिट्स। ठीक है, उसको करेक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 34 का एरिया भी निकालना ना, उसमें भले ही मेंशन किया हो या ना किया हो, बट 34 का आप एरिया भी निकाल के वेरीफाई करवाओ मुझे। क्या आ रहा है एरिया 34 का? हाँ, उसको निकालो लेकिन। ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, 34 बना रहा है कि ये 33? कौन सा है? दिखा कहाँ पर है क्वेश्चन? इतना घुस घुस के बैठे, जगह कम है तो आराम से क्यों नहीं बैठे हो? बनेगा कैसे इसमें ग्राफ बनाते हैं? दिखा इसका इक्वेशन कहाँ है? हम्म, हाँ ठीक तो बना रहा है। नहीं, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन के लिए। हाँ, कौन से वाले? वाई एक्सिस का निकाले क्या? ये वाला? हम्म, नहीं 15 तो नहीं आएगा। बेस कितना लिया और हाइट 4 है कि 3 है?
3 है ना? हाँ। एक मिनट में क्रॉस चेक करता हूँ ना इसको, इसका पहले देख लेते हैं, यहाँ कुछ गलत कर रहा है ये। इस इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। कहाँ है ये इक्वेशन? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले x 0 रखा तो y की वैल्यू -1 आई, 0 -1, ठीक है। फिर y 0 रखा तो x की वैल्यू 1/2 आई, ठीक है। फिर y की वैल्यू 3 रखा ठीक है। तो इसका ग्राफ हो जाएगा 0, -1। ये तो सही बनाया। x1 y6, ये सही है। x3 y5, ये पॉइंट कहाँ लोकेट किया? 3 5 कहाँ पर आएगा? 3 5 यहाँ पर आएगा ना? हाँ सही तो मार्क किया है। हाँ यहाँ आएगा 3 5, ये देख, है ना? अगला कौन सा? 5 3। ये 5 3 लग रहा है गलत किया गया। x5 रखेगा 10, y5 रखेगा 10। कुछ तो भी गड़बड़ किया है यार। x1 x इज इक्वल टू 1 पुट किया, 12 आ गया, ठीक तो है। इसको ना थोड़ा ठीक से प्लॉट कर, है ना? एक और पॉइंट लोकेट कर, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए, तेरी पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। ये वाली जो लाइन है ना, इसको ठीक से प्लॉट कर एक बार देख के। और तू अंकित बना ना जल्दी। हाँ पहले बेस बताओ किसको लिया? नहीं, 6.5 है ऊपर, हाँ, और नीचे 1 है, तो 7.5 होगा बेस, ठीक है। और हाइट ये होगी 3 यूनिट्स, है ना? नहीं नहीं, दिखाओ मुझे, पेंसिल दिखाओ। नहीं, ये जहां पर कट कर रहा है ना वाई एक्सिस को, उस पॉइंट से लिया जाता है, और यहां तक का, तो ये 7.5 आएगा। हाँ, तुम ये वाला ग्राफ गलत बना रहे हो, उसको ठीक से बनाओ फिर से। उसका पॉइंट तुमने गलत निकाला है। ये 2, -1 कहां पर आएगा? 2, -1 यहां पर आएगा। 35 का, 35 का दिखाओ मुझे ग्राफ। वो ये शीट दिखा दो, ये वाली शीट दिखा दो। उसका बेस 5 यूनिट, हाइट आएगा 3 यूनिट, 15/2, 7.5। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी, 35 होने के बाद। हाँ, बेस 7.5, हाइट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ठीक से देखो, इसको गलत, तुमने ये पॉइंट गलत लोकेट किया है ईशा। ये क्या है? ये -1, 2 नहीं है। दिखाओ तो उसका कहाँ निकाला पॉइंट तुमने, कहाँ पर निकाला ये? रुक जाओ रुक जाओ, ये ऊपर वाले इक्वेशन है ना, तो सबसे पहले x0 रखा, y-1 आया, तो ये x0 y-1 ये गलत है, ये यहाँ पर आएगा। मैंने बोला ना, जब भी x0 तो पॉइंट कहाँ पर आता है? y एक्सिस में आता है। हाँ, ये रहा पॉइंट, यहाँ पर आएगा। ईशा क्लियर हुआ? ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या, कौन सा है? x2 y1, तो x2 y1 मतलब ये वाला पॉइंट सही है। इन दोनों को ऐसा ज्वाइन करते हुए बनाओ, ठीक है। हम्म, ठीक है सुयश, तेरा हुआ क्या? वो ठीक से बनाया?
नहीं, वो उसमें सिर्फ तेरे को ये वाली लाइन को फिर से बनाना है। ये वाली लाइन का बस ग्राफ तू गलत बना रहा था, ये वाली लाइन का। उसको अच्छे से लोकेट कर, चेक कर उसको। चल ठीक है, बना ले। तुम्हारा बना सौम्य? क्या रहा है इसका एरिया? 11.5 या 11.25? 3 5 15, 5 ये आ गया 1, 3 7 21 प्लस 22, 22.5 अपॉन 2, 11.25 आएगा। कहाँ गया कैलकुलेशन ये वाला, बताओ एक बार मुझे। देखो, एक दिखाओ मुझे एक बार कैलकुलेशंस में, चेक करता हूँ। हम्म। हाँ श्रुति किया। हाँ। हम्म। और हाँ, वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे? लेट अस टेक एन एग्जांपल गिवन। अच्छा, सेक्शन 3.1 पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, इक्वेशन से डायरेक्टली ले लो, ठीक है। हम्म। हाँ, कुछ बोल रहे थे। हाँ, 11.25 करेक्ट है। हाँ, ये अभी सही है, नहीं अभी भी गलत है। ये अभी भी कुछ कुछ तो भी गलती है इसमें। हम्म। नहीं, इसका x1 y2 आया ना, ये तुम पॉइंट को गलत लोकेट कर रही हो। x1 है, y2 है, तो x1 y2 मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा। तुमको देखना है पहले x की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ लाइन पे x1, y की वैल्यू क्या 2, तो यहाँ आएगा 1,2। इसको प्रैक्टिस करो, चलो उसको फिर से करो। वो सही है, x1 y6 वो सही है। ये वाले का क्या आया? एक मिनट रुको तो। ये फर्स्ट वाली लाइन का, ये वाली लाइन का तुमने सही बनाया, तुम्हारी गलती इस वाली लाइन में है। ठीक है, तुमने सबसे पहले क्या पुट किया, x0, y की वैल्यू आई -1, ठीक है। फिर y की वैल्यू 1 पुट किया, क्या किया यहाँ पर, y की जगह पे 1 रखा, ये ठीक है। 2/2 2 होता है, 2/2 1 होता है ना। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा 1 1 पे, इधर आएगा, ठीक है। उसको लोकेट करो, चलो बनाओ। ये कौन सा वाला 35 है ना? बिल्कुल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसको, नहीं पहले आप कोई भी वैल्यू पुट करो, किसकी पुट करना चाह रहे हो, एक्स की वाई की? एक्स की, तो एक्स इज इक्वल टू 0 जो भी रख रहे हो लिखो, और उसके बाद वाई निकाल लो। हम्म। कौन सा वाला बना रहे हो? हम्म। तो इसका ये पूरा निकाल लिया तुमने, ये पूरा समझ में आया क्या? हम्म। अभी इतना छोटा सा जगह में कैसे बनाएंगे हम ग्राफ? बन जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, पहले से मार्क दे वो, ठीक है। तो दिखाओ, सबसे पहले पेंसिल दिखाओ। ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, x0 y2। तो जब भी x0 होता है ना, तो वो पॉइंट y एक्सिस में आता है, तो y एक्सिस में आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा, जहां पर y2 है, तो ये आएगा, समझ गए। फिर उसके बाद कौन सा है, 0, y0 है, मतलब ये कहां पर आएगा, x एक्सिस में, तो x एक्सिस में यहां पर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो। 3 और 1 को करना है, तो ये 3x3 और y1 ये यहाँ पर आएगा। ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए, आएंगे वो, ठीक है। तुम लोगों से बन रहा है, कुछ डाउट है तो पूछो। आभास बन रहा है क्या? हर्षित, देखो पॉइंट को सही लोकेट करने में अगर दिक्कत जा रही तो उसको क्लैरिफाई कर लो। हाँ, समीर बन रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन बना है समीर, ये वाला? अच्छा ठीक है।
ये कौन सी वाली खांसी थी वाली? सर्दी जिनको हो जाती है ना, मास्क पहन लेगा करो, ठीक है। ठीक है माही, हो गया। हम्म क्या गलत कर दिया? x0 लिया था, कौन सा क्वेश्चन है ये? एक तो ये सही निकला, 0 0। हाँ, तो ये वाला पॉइंट कहाँ है? हम्म 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 तो कौन सा गलत बना, ये वाले का? अच्छा ये, तो 0 0 तो यहाँ आएगा ना। हाँ, उसको करेक्ट कर फिर। ऑनलाइन में सारे बच्चे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हेलो। हाँ, जिनका एग्जाम्पल 1 हो गया ना, उसके पेज नंबर 49, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व करना। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले इक्वेशन फॉर्मेशन करना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिनका 35 हो गया उनके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, आप लोग अपने सॉल्यूशन से एक बार शो करो तो कैसे, ऑनलाइन वाले बच्चे। हम्म कैमरा ऑन करो और मुझे दिखाओ, अपनी नोटबुक में ग्राफ कॉपी दिखाओ कैसे बनाया। सारे बच्चों को बोल रहा हूँ। हाँ, दिखाना नोटबुक अनिकेत। ये सर 2 सेकंड। हम्म नोटबुक को, ठीक है। ओके, और बताना, और किसने बनाया?
सर मैं क्लास आ रहा हूँ सर थोड़ी देर में। ठीक है, आजा, स्वागत करा जाएगा इसका। ठीक है, हाँ ठीक है, एक मिनट इसका देख के आ रहा हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों का। हाँ अनीश, ठीक है। ग्राफ में नहीं बना रहा है अनीश? हाँ बना रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। और वैभव, आदित्य, शौर्य, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? Yes, sir. यस सर। हम्म ठीक है वैभव। ये एक मिनट वैभव, ये ग्राफ गलत दिख रहा है मुझे तो। जो अभी दिखा रहा है वो कौन सा वाला बना है? ये ग्राफ किसका है वो? हाँ, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है? कौन से क्वेश्चन का ग्राफ दिखा रहा है अभी? सर 34 का। मुझे गलत दिख रहा था, वो गलत दिख रहा है शायद। एक बार चेक करना, सॉल्यूशन तो तुम लोगों के पास है ना? देखो उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं। हम्म हम्म आ रहा हूं। हम्म हाँ ये ठीक है, ये सही बना है। हाँ ठीक है ना, तो इसमें से चेक करना, तेरे पास तो सॉल्यूशन है ना। ये देख यहाँ पर 6 और 7 के बीच में कट किया है, तेरा भी वैसे ही कर रहा है, ठीक है। हाँ वाला बन गया ग्राफ। हम्म हम्म, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद वो बाकी सारी चीजें निकाला माही। जैसे उसमें सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? अब फर्स्ट पॉइंट लिखा ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा? जो मैंने लिखा है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट वेयर इट इंटरसेप्ट y एक्सिस, तो कहां कहां पर कट कर रहे हैं y एक्सिस को, वो मेंशन करना पड़ेगा। समझ गए ना? फिर उसके बाद क्या लिखा है? y एक्सिस और लाइन के बीच के रीजन को शेड करना है, मतलब ये पूरा ट्रायंगल शेड होगा। फिर बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बेस और ये हो जाएगी उसकी हाइट। तो देखो ऊपर में मैंने फॉर्मूला लिखा है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस को ना वो 6 लिया, देख रहा है वो ग्रीन कलर से 6, और हाइट को भी क्या लिया? 6। तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ 6 इनटू 6, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कर लेना। अब सेकंड वाला बताओ, उसमें किसमें क्या प्रॉब्लम है? हम्म इसको कहाँ सॉल्व कर रहे थे वो दिखाओ मुझे पहले। हम्म हाँ, तो सबसे पहले क्या किया तुमने इसमें? ये यहाँ तक करेक्ट है। हम्म अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, कोई भी वैल्यू रखो। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो, और उसमें किस पे वन रख रहे हो? एक्स पे कि वाई पे? हाँ रखो वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई की वैल्यू क्या आ रही थी? 1। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों 0 होगा एक्स? देखो, तुम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 1 रखें। जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तुम चाह रहे हो x इज इक्वल टू 1 रखना, तो 1 रख दो। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये माइनस वाई इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया। फिर उसके बाद अब तुमको वो चाहिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x की जगह 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तुमको सिर्फ मतलब है कोई भी दो वैल्यूज से, समझ रहे हो? चाहे वो ये वाली मिले 0 और -1, चाहे ये वाली मिले 1 1, चाहो तो और भी कुछ निकाल लो। और निकालना है तो मान लो y इज इक्वल टू 0 रख दो, y 0 हो जाएगा, तो की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x कितना आ जाएगा? 1/2। तो y 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। ठीक है। 0 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उससे आसान होता है ग्राफ में लोकेट करना। हाँ अब ये जो पूरा है ना, वो उसको बेस मान लोगे। 6.5 है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर 1 है नीचे, तो 7.5 हो गया बेस। और हाइट कितनी हो जाएगी?
यार ऐसा क्यों हो रहा है तेरे साथ? ये पॉइंट कैसे बाहर आ रहा है तेरे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तेरा। हम्म? कैसे बाहर आ जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। ये वाली लाइन की इक्वेशन कौन सी, नीचे वाली है? इसमें x इज इक्वल टू 1 रखा। हाँ 1 6। इसमें x इज इक्वल टू 3 रखा। x इज इक्वल टू 3 रखा। y इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू, गलती कहां पर कर रहा है मैं समझ गया यार। तूने यहाँ y इज इक्वल टू 5 रखा ना, तो ये कितना हो गया 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, समझ में? लेकिन तू यहाँ लिख गलत रहा है। यहाँ पर क्या होगा, y की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आएगा 3 और y की जगह पे क्या आएगा 5। तो उसको 5 3 लिख दे रहा, वो 3 5 होगा। तो ये पॉइंट नहीं होगा। कौन सा पॉइंट होगा? वो ये वाला पॉइंट होगा। 3 5 मतलब ये वाला पॉइंट होगा। तो तेरा ज्वाइन ऐसे होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये तू गलत पॉइंट निकाल रहा है, इसलिए तेरी गलती हो रही है। यहां तक सही निकाल रहा है लेकिन तू उल्टा लिख दे रहा है उसको। हम्म ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, तो माइनस को उधर भेज दे तो -0 -0 0 होता है। हाँ। हम्म क्यों हुआ पूछ रहा है? हाँ ये सही है, +25 होगा। ठीक है। हम्म हाँ सेकंड भी करो, उसका सही बना ग्राफ। हम्म देखो सबसे पहले x0 है ना, मतलब ये y एक्सिस में आएगा। y एक्सिस में -1 कहाँ पर है बताओ? हाँ तो वही आएगा। हाँ हाँ फिर क्या लिखा है? हाँ x1 y1। देखो पेंसिल, हाँ बिल्कुल सही। फिर अगला पॉइंट भी बताओ मुझे कहाँ आएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब ज्वाइन करते हुए लाइन बना। हाँ हाँ दिखाओ ना, तो हमेशा सीधा ही आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा क्या है, -1। फिर ये आया, देखो आ रहा है ना एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में, है ना? अब इसको ऐसा करके ज्वाइन कर देना ये। ठीक है, सेकेंड वाले को भी लोकेट करो। हाँ क्या हुआ, ये कौन सा है? हाँ ठीक है सही है। हाँ सौम्य कहाँ तक बना लिए? अच्छा ठीक है। कैसे भाई? इधर आ, सामने बैठ। नहीं सामने बैठ। अरे इधर सामने बैठ। तू दूसरे बच्चों के साथ मत बैठ, बदमाशी करेगा नहीं। अकेले बना। हाँ आज ग्राफ का सेशन था ना, 4 से 5। हो गए क्या, 5 बज गए? किसका किसके अभी भी प्रॉब्लम्स बच गए ग्राफ में? बचे हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है। और हाँ तुम लोगों के लिए और एक बार सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है? ये लेट से माही नहीं तो हो जाता तेरा। हाँ हम्म हम्म। चलो ठीक है, ग्राफ का एक और सेशन हम कर देंगे कल। हो सकता है आधे घंटे का और तुम लोगों को लगेगा, एक ब्रीफ आइडिया होगा ना। तुम 2 4 लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम है,
बाकी लोगों के सबके लिए नहीं करूंगा, ठीक है? ओके, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम लास्ट क्लासेस में कर रहे थे, रिड्यूसिबल टू। हाँ, डाउट है क्या होमवर्क वाले में से? हाँ, चलो बताओ कौन सा वाले में डाउट है? सब करेंगे। अरे करेंगे भाई, सब करेंगे। पहले मैं 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से वाले करवा दूं, एनसीईआरटी के रिड्यूसिबल वाले, फिर उसके वर्ड प्रॉब्लम हम पूरे करेंगे, ठीक है? एक बार वो चीज क्लियर होगी ना, तब फिर वर्ड प्रॉब्लम बड़े इजीली बन जाएंगे। पेज नंबर 67 एनसीईआरटी ओपन करना सारे बच्चे, पेज नंबर 67 एनसीईआरटी से ओपन किया। इसको देखते साथ मुझे याद आ गया, मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। कौन कौन से 2 क्वेश्चन होमवर्क थे? दिया था मैं 5 और 6, हिंट दिया था और बोला था 5 और 6 होमवर्क रहेगा। फर्स्ट का 5th एंड 6th याद आया? किसने किसने नहीं किया ये दोनों क्वेश्चन बताओ जल्दी। एक क्वेश्चन बचा है और बाकी लोगों ने सबने किया। ठीक है, आज रुक के कर लेना, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते, 7 करते, फर्स्ट का 7th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। यहां पर इक्वेशंस गिवन है 10 अपॉन x प्लस y प्लस 2 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है 15 अपॉन x प्लस y माइनस 5 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू -2, ठीक है? इज इक्वल टू -2। ओके, आपको पहले तो ये दोनों इक्वेशंस जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अभी करेंटली नहीं है, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते थे? हम देखते थे कि कौन कौन सी टर्म सेम टाइप की दिख रही है, उसको ए और बी लेते थे या यू और बी लेते थे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम एक्चुअली सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 4। वैसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है? अब उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली टर्म यहां दोनों में आ रही है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको हम एक नया वेरिएबल ए ले लेते हैं। सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम रिप्लेस कर देंगे ए से। सिमिलरली यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और ये वाला 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको रिप्लेस कर देंगे बी से, एक नए वेरिएबल से। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को रिप्लेस कर देंगे बी से। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब इसके बाद जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन 1 अब क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन यहां पर से देख के बता दो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बन जाएगा ये? 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, यही बनेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे होगा सिंप्लीफाई? यस, हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा? 5a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और ये 2 अपॉन में चले जाएगा तो 5a प्लस बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2। तो 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये हमारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक क्लियर? सेम चीज हम सेकेंड पार्ट में भी करते हैं। तो यहां पर जब इस टर्म को a से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 15a
माइनस 5b इज इक्वल टू कितना है, -2। इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ यहां तक? अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। नहीं, सिंप्लीफाई करेगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन में जाने पे गलती कर सकते हो, इसलिए मैं फ्रैक्शन वाला अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, अगर ये वाली टर्म 5 से डिविजिबल होती तो मैं इसको कॉमन निकालो 5 से और उधर भेजो ऐसा बोलता, लेकिन ये टर्म 5 से डिविजिबल नहीं है। तो बेटर ये है कि हम इसके बाद ही एलिमिनेशन यूज कर ले। तो क्या करना पड़ेगा अगर हमको बी को एलिमिनेट करना? बी एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है ना। ठीक है, इसमें भी 5 करेगा तब भी तो हो जाएगा ना। ऐड करना पड़ेगा ना, ये भी एक अच्छी चीज है। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ये वाला इक्वेशन बताओ। 25a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 10। और ये वाली इक्वेशन एज इट इज, इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख रहा हूं। 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे इसके बाद, ऐड कर देंगे। क्लियर? ऐड करेंगे तो 15a प्लस 25a कितना बनेगा, 40a। और यहां पर ये प्लस 5b माइनस 5b कट जाएगा। राइट साइड में क्या बचेगा, हाँ, राइट साइड में 8 बचेगा जो बाद में 1/5 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 8/40 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो यहां पर आपको a की वैल्यू मिल गई है 1/5। यहां तक सबको समझ में आया? यस। अब बच गया b निकालना। तो b निकालने के लिए ना आप a की इस वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, या तो 1 में या 2 में। 1 में पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते। इक्वेशन नंबर है हमारा 1 है, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। और यहां पर a के प्लेस पे पुट कर दे रहे हैं 1/5। तो 1/5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1/5 प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 5 कट जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2। और b की वैल्यू क्या आएगी, 1। b इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, a और b दोनों हमको मिल गया। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को यहां पर रखेंगे जहां पर हमने वो कंसीडर किया था। क्या कंसीडर किया था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू लिया था हमने a। इसका मतलब 1/x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, क्योंकि a की वैल्यू 1/5 है। जिससे आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, थर्ड इक्वेशन बोलना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही बनेगी। यहां पर किसी को कोई डाउट, देख लो एक बार, इक्वेशन नंबर 3 तक कोई डाउट नहीं ना? सौम्य समझ में है? इसके बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहां b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ये था एक्सप्रेशन। यहां पर ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे। सो यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को सॉल्व कर सकते हो ना अब? यस, एलिमिनेट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट x की वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट y। ये होगा फाइनल सॉल्यूशन। चलो बनाओ इसको, और जिस किसी का कोई डाउट है तो पूछो, मैं भी आके क्लियर करता हूं। बोलो। कहां पर, मतलब जो a और b लिया, 1/x प्लस वाई को बोल रहे हो? एलसीएम लेंगे, नहीं उसमें, नहीं एक्चुअली क्या होगा मैं समझ गया। उसमें ना ये प्रॉब्लम जाएगी, मतलब तू बोल रहा है कि यहाँ पर इसको एलसीएम ले ले और जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो देख क्या होगा ना, जब एलसीएम लेगा ना तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, पावर 2 बन जाएगा। समझ में आया? हाँ, फिर बाद में वो और कॉम्प्लेक्स होगा एक्चुअली। हाँ, किसी का कोई डाउट इसमें तो पूछो और कंप्लीटली सॉल्व करो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई खुद से बनाना है,
इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ना खुद से बनाना है, देख के बताना क्या करना पड़ेगा, किसको ए और किसको बी। नहीं पूरा नहीं, गलत बोल रहा है। किसको ए लेंगे बता। नहीं। हाँ। ईशा समझ में आई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही क्लियर है ना। सौम्य इसमें कुछ डाउट तो नहीं है। समीर बता। 1/x - y = 1/1। कहां पर बोल रहा है ये पूरा कैसे आया। देख यहां पर हमने 1/x - y को b लिया था, है ना। अब b की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 1, तो b की जगह पे डाल दिया 1। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, मतलब वही होता है। अब रेसिप्रोकल कर दो उसका, मतलब कि ये ऊपर चले जाएगा तो x - y अपॉन में 1, ये उल्टा होगा तो 1 का 1 ही रहेगा। ऐसा समझो, या ये समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया ये वाला टर्म इधर गया, समझ गए, तो भी x - y = क्या आएगा 1। ठीक है। और किसी का कोई डाउट। हाँ बता क्या कर रहा है नैतिक। ये कौन सा क्वेश्चन बना रहा है। नहीं ऐसा नहीं करना है भाई। इसमें क्या करना है ना, देखिए 1/3x + y है ना, यहां पर भी 1/3x + y। तो इस पूरे को ना a लेना, तो ये a हो जाएगा, ये 1/2a हो जाएगा, समझा। और वैसे ही यहां पर ये पूरे को b लेगा और ये 1/2b हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ ब्रैकेट मत खोलो ना उसको, ब्रैकेट मत खोलो। तो देख ये 1/3x + y जो है ना, उस पूरे को a ले लेना, ये बाहर में 2b है ना। अच्छा ये वाले में, हाँ। और दूसरे वाले को b ले लेना, तो ये 1/2a हो जाएगा, ये 1/2b हो जाएगा। मैं हिंट लिख देता हूं यहाँ पर, काफी बच्चों को सेम चीजों में क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 8th, उस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है। 8th क्वेश्चन में आपको ये जो 1/3x + y है उसको आप a ले लोगे, और 1/3x - y को आप ले लोगे b। किसका हिंट बता रहा हूं मैं, 8th का। समझ गए ना। ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ। देखो इक्वेशन देख के बताओ, अगर इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन a + b = 3/4, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। हाँ बिल्कुल। 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते। जब 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × a + b = 3 बनेगा, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो 4a + 4b = 3 बन जाएगा। समझ में आया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला इक्वेशन क्या बनेगा देख के बताओ। हाँ बाकी बच्चों को क्लियर है। सेकंड वाला देखो एक बार, सेकंड वाला इक्वेशन जो डाउट है पूछना। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, 1/2, और यहां पर आ जाएगा a -1/2, यहां पर आ जाएगा b = राइट साइड में है -1/8। फिर उसके बाद इस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और सेकंड इक्वेशन सिंपलीफाइड फॉर्म में मिलेगा। चलो सॉल्व करो और जो डाउट है पूछो। हाँ हाँ कराऊंगा ना, इसके बाद करवा दूंगा। हाँ डिजिट वाला भी करेंगे, करेंगे करेंगे पूरा करेंगे। ये बनाओ जल्दी, बता क्या डाउट है आभास। तो लोग पूछने में इतना क्यों हेजिटेट करते हो, मैं नहीं समझ पाता हूँ। समझ में आ गया।
देखो ये क्लियर हो गया ना, यहाँ पर क्या क्या डाउट था? तुम लोगों को क्लियर ना पूरा? बता। इसके ब्रैकेट खोलना है, 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4a माइनस 4b बनेगा इज इक्वल टू -1। बता कहाँ फंसा है नैतिक? हम्म लिखो 8 लिखो, ब्रैकेट बनाओ एक, और जो था वो कैसे 2a कहाँ था? 1/2a थे ना? ये क्या किया है, दिखाओ पेन मुझे। तुमने इस पूरे को a लिया है ना, तो a तो ऊपर में आएगा ना, a/2, और ये भी b ऊपर में आएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 और ये हो जाएगा a। समझ में आया? -1/2 और ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू, इधर पे क्या बच जाएगा -1। क्लियर? ईशा सही बना रही है? मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैथ्स की क्लास बढ़ानी पड़ेगी ड्यूरेशन मुझे थोड़ा। ठीक है, तो 4 से तो नहीं कर पाता, थोड़ा 15 मिनट पहले करूंगा मैं। ठीक है, 4:45 से कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से याद रखना, मैं बोलूंगा नहीं, रिमाइंडर नहीं डालूंगा, 15 मिनट पहले आना, 4:45 से। ठीक है, 4:45। ओके, और हर सैटरडे ऐसे ही 2 घंटे का सेशन रखेंगे फिर हम लोग। हम्म हाँ, ये बिल्कुल सही यहाँ तक ठीक है। अब ये 2 1 सा 2 4 सा कट जाएगा। क्या हो गया, क्या पूछ रहे हो बताओ? नहीं, उसको नहीं करना है। हम्म 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 क्या बनेगा? 4a लिखो, 4a -4b इज इक्वल टू -1। करेक्ट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 लो, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लो। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे दोनों को माही? हम्म क्यों इंटू करने की कोई जरूरत नहीं, 2 से इंटू करने की। हम सीधा 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, जिससे ये कट जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? चलो करो। हाँ, -1/2 और 5/2। और किसी का आया क्या ये? चेक किया क्या पीछे आंसर एक बच्चे को? a1/4 कौन सा बोलो? 8 का? x और y दोनों 1 है? अच्छा, 1/4 और 1/2। 1/4 2/4, हाँ कुछ गलत आया है लग रहा है। श्रुति चेक करना एक बार। सौम्य कुछ डाउट है क्या? हम्म चेक कर, फाइनल आंसर निकाल के। गलत किया। 1/4 होगा ना? हम्म a1/4 आया। हाँ, b की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब वो दोनों को पुट करो वहां पर और आगे सॉल्व करो। a आएगा 1/4 और b 1/2। हम्म हाँ, हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। हो गया? कौन सा? अच्छा वो, ओके ओके ओके।
गुड। मतलब जल्दी बना, नहीं बनता क्या? हाँ कुछ डाउट पूछ। हाँ बोलो कृतिका। हाँ यहाँ तक आया। इसके बाद देखो क्या कर रहा है, हमने एक इसको लिया था, ए लिया था इसको, है ना? तो इसकी जगह पे ना ए की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा 1/3x+y इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 1/4 आएगा। समझ में आया? फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 3x+y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। मतलब उल्टा कर दिया, है ना? वैसे यहां पर भी कर दो। माही समझ में आया कि ये क्या किया? यहां पर ए की जगह पे 1/4 लिखा, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल कर दिया। वैसे यहां पर भी करेंगे, 1/3x-y इज इक्वल टू क्या है b। तो b की वैल्यू यहां हमारे पास क्या आ गई 1/2। इसका भी रेसिप्रोकल कर लो, तो 3x-y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1, दैट इज 2। क्लियर? ईशा बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या कुछ समझ में नहीं आया? आओ मैं कॉपी में बताऊं। ए और बी निकला, दिखाओ पेन। इसको ना इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या बना है a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। समझ में आया? ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा 8a/2 माइनस 8b/2 इज इक्वल टू -1। समझे? 2 1 सा 2 4 सा। हम्म हम्म 2 1 सा 2 4 सा 2 1 सा 2 4 सा। ठीक है, तो क्या बना 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो b हट जाएगा। ये क्या आई थी 4a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना आया था 3। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो जिससे b एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताओ। हाँ पुट करो यहाँ पर, कैसे पुट करोगे 4 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। हाँ अब कटेगा, काटो उसको। क्या बचा वहां पर 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो क्या होगा फिर उसके बाद? हाँ ऐसा नहीं करना है। हम्म 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 क्या? लिखो b इज इक्वल टू 1/2। हाँ हाँ बस बताता हूँ इसके बाद हम्म मैं, कौन सा वर्क डन वाला है क्या? 4 डेज में कंप्लीट करते हैं क्या उन लोग काम? हाँ तो 1/x 1/y, हाँ ठीक है सही है। हाँ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का बताना है। हम्म बता रहा हूँ 1 मिनट ना। हम्म अच्छा ये बताओ, ये वाला सबका हो गया ना? नहीं हुआ तो हो जाएगा ना ये कंप्लीट। आगे कैसे करना है देखो, ये ए और बी की वैल्यू तक आ गया, आया ईशा? फिर उसके बाद क्या करना है, ये दो इक्वेशन बनेगी, ए और बी की वैल्यू यहां पर जब हम रखेंगे, बी की जगह पे 1/4, ए की जगह पे 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी। अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ तो? हाँ कैसे एलिमिनेट करोगे, किसको एलिमिनेट करोगे? नहीं ऐसा नहीं, क्या करना पड़ेगा इन दोनों को, ऐड या सब्सट्रैक्ट? सब्सट्रैक्ट, बिल्कुल सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये y और ये वाला जो y, ये दोनों कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये y और y कट गया यहाँ पर, y और y कट गया यहाँ पर, और ये 4 + 2 क्या हो जाएगा ऐड करने पे 6, और ये 3x + 3x क्या हो जाएगा 6x, और आगे बना लोगे। ठीक है? हम्म हाँ बस स्टार्ट कर रहा हूँ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ओके ठीक है। हाँ तुम्हारा ये बन गया, कंप्लीट हो गया, एक्स वाई आ गया। ओके ओके ठीक है। ठीक है, अब बाकी सारे बच्चे इधर ध्यान दो। अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है जो कि काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन
एक्सरसाइज का। तो क्या लिखा हुआ है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव, पानी इस तरह से बह रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर आपकी ये बोट है और ये बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। शॉर्टकट में मैं डीएस लिख रहा हूं, डाउनस्ट्रीम मतलब जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। क्या होगा अगर पानी इस तरफ बह रहा है, आपकी बोट भी उसी तरफ बह रही है, तो आपकी इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। थोड़ा सा भी जैसे ढलान होती है, थोड़ा सा भी पैडल मारते हो तो साइकिल बहुत तेजी से चलती है, वैसे जिस तरफ पानी बहता है उसी तरफ अगर बोट चलाओगे तो बोट और तेजी से चलेगी। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर अगर हम बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मानते हैं और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड को y किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हैं, तो जो उसकी इफेक्टिव स्पीड होगी वो दोनों के एडिशन से मिलेगी और वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? तो आपको इन शॉर्ट ये याद रखना है कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, स्पीड ऑफ दिस प्लस स्पीड ऑफ दिस। क्लियर? और सेकेंड केस आता है अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम क्या, जस्ट अपोजिट केस। अगर आपके स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है और बोट का डायरेक्शन उसका अपोजिट है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे चढ़ाव में अगर साइकिल चलाते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है अपने आप, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है इस वजह से। तो यहां पर भी अगर हम इसकी स्पीड को y किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, तो जो इफेक्टिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये उसकी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी। y माइनस एक्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोट जा रही है ना उस डायरेक्शन में। मतलब एक बात बताओ, जैसे तुम लोग साइकिल चढ़ाव में चढ़ाते हो तो तुम तो उसी डायरेक्शन में जाते हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि तुम पीछे लुढ़क जाते हो। तो यूजुअली अगर आप मूव कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा है स्ट्रीम की स्पीड से। स्ट्रीम की स्पीड अगर हमने y ली है और बोट की x ली है, तो आपकी जो स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। तभी तो आपका मूवमेंट हो रहा है ना उस डायरेक्शन में जहां आप जा रहे हो। ठीक है, अब यहां पर ये समझते हैं कि इसने कितना टाइम और कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया दोनों केसेस में। तो केस 1 में जब वो डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा था तो उसने कितने टाइम ट्रैवल किया, टाइम बताओ कितना था? टाइम, इसका टाइम था 2 hours। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर्स। और सेकेंड केस में उसने कितने टाइम ट्रैवल किया, 2 hours, और कितना डिस्टेंस था, 40 किलोमीटर। अच्छा सॉरी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो यहां तुमको तीनों चीजें मिल गई। टाइम और डिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन था और स्पीड तुमने इस कैलकुलेशन से निकाल लिया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले। समझ में है कि नहीं? और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट केस मतलब डाउनस्ट्रीम वाले केस में हमारी स्पीड कितनी थी, कितनी आई थी, यहां पर हमने निकाला था ना, कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, 2 hours। तो क्या आ जाएगा ये 10। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक बार बताओ समझ में आया क्या सबको? सेकेंड इक्वेशन तुम लोग बोल के बताओ क्या बनेगी, x माइनस वाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 4 अपॉन टाइम हो गया 2। तो सेकेंड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये आगे सेकेंड इक्वेशन, आगे सॉल्व कर लोगे ना दोनों को? चलो ठीक है, करेक्ट। हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई ऐसा लेके सॉल्व करेंगे। मतलब एक आदमी एक दिन में, एक दिन वाला है ना वो, एक आदमी अकेले उस काम को x डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 अपॉन एक्स। एक वुमेन उस काम को y डेज में कंप्लीट करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1 अपॉन वाई। तो 2 वुमेन है तो 2 अपॉन वाई हो जाएगा, 5 मैन है तो 5 अपॉन एक्स हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे
दैट इज इक्वल टू कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है 4 डेज, तो 1 डे में कितना होगा 1/4, मतलब सबका रेसिप्रोकल ले लेके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ 1/x को a और 1/y को b लेके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए ना स्पेस छोड़ना था, इसको सॉल्व करना है तुम लोगों को, मैं चेक किया करूंगा डेली जो छूट रहा है, ठीक है ईशा, वो जो छूट गया उसको सॉल्व करना है कंप्लीट पूरा। और किसका किसका इसका प्रीवियस क्वेश्चन किसने कंप्लीट नहीं किया था, 3x - y वाला, समीर हो गया था, नहीं उसको उसको बनाना है, ठीक है। हर्षित हुआ था इसके प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट, हाँ उसको बनाना है, तुम लोगों को भी बनाना है, मैं डेली चेक किया करूंगा, आधा छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। जल्दी सॉल्व करो, अब इसके क्या क्या कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ अभी भी नहीं है तो एक क्वेश्चन पर करें, अब अगर बाय ने मेरे करना है तो क्या करना है, दोनों का ऐड करेंगे, ऐड करने से बाय ने मिले सकते हैं, सेकंड का बताओ तुम्हारा भी हो गया, सेकंड वाले में ना एक्चुअली क्वेश्चन ये है, वो मैन वो बन रहा है कि एक मैन जो है उस एक्स सीरीज में करता है और वन वुमन के कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे इज 1/x, या 2 मिनट वेट कर लो, मैं बताता हूं, सेगा देखता आपको, आ गया ना, क्यों ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई नहीं करती भाई, इसकी 80 डबल देती नहीं मिलता, हो गया सबका, हो गया ये वाला क्वेश्चन, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना यहाँ पर सब। नेक्स्ट है सेकंड का सेकंड, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाती है, मैं एग्री करता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सबका रेसिप्रोकल लेके करते, तो इसको समझाने के पहले मैं हमेशा एक चीज पूछता हूं, अगर मान लो आप एक काम को 10 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना अमाउंट आप करोगे उसका, 1/10 आप रेसिप्रोकल कर देते हो उसका, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही एनालिसिस करेंगे कि 1 डे में कितना वर्क डन हो रहा है, क्लियर। अगर x डेज में कोई काम कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/x, क्लियर हुआ ये चीज, ओके। तो चलो क्वेश्चन सेकंड है, 2 वुमेन 5 men टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, तो पहले इसको रफ में लिख देता हूं मैं, 2 women plus 5 men can complete an embroidery work in 4 days. सेकेंड पार्ट में ये लिखा है, while 3 women and 6 men can finish the same work in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also taken by one man alone to finish the work. तो एक मैन अकेला अगर काम कर रहा है तो कितने दिन में होगा, एक वुमेन अगर अकेले काम करी तो कितने दिन में होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, वुमेन वाले को एक्स ले लेते और मैन वाले को वाई ले लेते। लेट वन वुमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, लिखना पड़ेगा थोड़ा इसमें ज्यादा, तो लिख लो, लेट वन वुमेन अलोन, लेट वन वुमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क in X days.
let one woman alone can finish the work in X days. ये ले लिया. And one man alone can finish the work in Y days. And one man alone can finish the work in Y days. यहां तक लिख लिया सबने? ओके. अब इसके बाद ध्यान देना, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, ये कैलकुलेट करना. एक वुमेन एक्स दिन में काम करती है तो एक दिन में कितना करेगी? 1/x. तो वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, ये अभी आपने बताया क्या होगा? 1/x होगा. सिमिलरली वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, ये कितना हो जाएगा? 1/y. इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. क्लियर ये स्टेप? अब एक साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 वुमेन. तो कितना वर्क डन होगा? 2/x. एक वुमेन अकेले अगर 1/x काम करती है तो 2 वुमेन कितना काम करेगी? 2/x. तो ये हो जाएगा 2 या 2 into 1/x, ऐसा लिख देता हूं. ठीक है. फिर प्लस साथ में और कितने मैन काम कर रहे हैं? 5 मैन. तो प्लस 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 into 1/y. तो एक दिन में इतना काम होगा, क्योंकि 2 वुमेन्स और 5 मेंस एक साथ मिलके काम कर रहे हैं. एक दिन में ये टोटल कितना वर्क डन होने वाला है, ये हमने लिखा. क्लियर? अब वो जो वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है? 4 डेज. तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/4. तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4. क्लियर हुआ? 2 वुमेन एक साथ मिलके इतना काम कर रही हैं, 5 मैन मिलके इतना काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना हो रहा है? 1/4 हो रहा है एक दिन में. कैसे निकाला हमने? इसका रेसिप्रोकल करके. दैट्स इट. सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली बना लोगे. क्या आएगा? क्या आएगा इक्वेशन? 3 टाइम्स ऑफ 1/x प्लस 5 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स ऑफ 1/y इज इक्वल टू 1/3. क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट. 1/x को हम रिप्लेस कर देंगे a से, और 1/y को रिप्लेस कर देंगे b से. तो ये वाली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4. ऐसे ही बनेगी. और उसके बाद ये जो 4 है ना, इसको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. तो 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 8a प्लस 20b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. और ये बन गया अब आपका फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. सिमिलरली ये वाले को जब सॉल्व करोगे, ये वाले को, तो ये कैसा बनेगा बताओ? क्या बन जाएगा? ओके, इज इक्वल टू 1/3. ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन में क्यों छोड़ेगा? ये बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन. समझ में आया क्या ये पूरा? इसके बाद थोड़ा सा मेहनत आपको एलिमिनेशन में एक्चुअली करना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूशन में हो जाएगा आसानी से, उसमें भी तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा ना. निकाल सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन में चले जाएगा. 1/9 हो जाएगा वो. जैसे 9 कॉमन निकाल लेगा, उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 1/9. ऐसा करके पकड़ो या ऐसा करके पकड़ो तो सब एक ही होगा. तो क्या बोल रहा है? इसको इधर मल्टीप्लाई ना करे. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बस उसमें ना मैं उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो लोग फ्रैक्शन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते समय गलत कर देते हैं. तो उन लोगों के लिए सोच के मैं इधर फ्रैक्शन नहीं लाना चाह रहा हूँ. ठीक है. हाँ तो तू बनाओ ऐसा. सब समझ गए ना? अब जो जहां पर फंसेगा वो मुझसे पूछेगा. बनाओ इसको. 18 और 36. ओके ठीक है. और किसी ने बनाया क्या? ईशा जल्दी जल्दी बनाना है.
बन गया तेरा भी? ठीक है। सेपरेटली बनाया या मिलके बनाया? ओके। हाँ, फिर वही प्रॉब्लम जा रहा होगा। करके देख ले एक बार, चल। हम्म। हम्म। लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं बोला कैलकुलेशन तो बड़ा होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन हो गया था ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। ईशा बताओ क्या प्रॉब्लम। हाँ, कैसे करेंगे आप बोलो, मुझे जल्दी बताओ। एक मिनट, अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए इसके बाद फर्स्ट रहे तो मैं एक बार थोड़ा सा और एक आध स्टेप बता देता हूं। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए पहले आप डिसाइड करोगे किसको एलिमिनेट करना है। बी को करना है, सपोज बी को करोगे तो और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए में छोटे छोटे कोएफिशिएंट है ना, तो ए को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। तो उसके लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि 9 8 जा 72, 8 9 जा 72, कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, अब इसके बाद बताओ क्या बनेगा। 72a प्लस 180b इज इक्वल टू कितना, 9। इधर पे ये क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72a प्लस 18 8 जा 144, वेरी गुड। 144b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों टर्म कट गई। इधर पे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस। कितना आएगा, हाँ -17। वो भी गलत बोल रहा है। इधर पे इसका डिफरेंस बताओ जल्दी। मैं एक मिनट, इसको 180 होगा ना, ये मैं गलत लिखा, 180, हाँ 18 लिख दिया। हाँ, कितना आएगा डिफरेंस, 36, 36b हाँ 36b इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 1, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/36। और b हमने किसको लिया है, 1/y इज इक्वल टू 1/, you'll get y is equal to 36। b की वैल्यू मिलने के बाद कौन सी इक्वेशन में पुट करना ज्यादा ठीक है, फर्स्ट में मत पुट करना, कैलकुलेशन में फंसोगे। सेकंड में पुट करना, क्योंकि 18 2 जा 36 होता है ना, कट जाएगा वो। तो ऐसा थोड़ा सा स्मार्टली काम, कुछ गलत किया है फिर तो। गलत किया, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। कितना रहेगा वैल्यू, 1/18। हाँ, मैं बोला ना, इसीलिए इक्वेशन 2 में पुट करना ज्यादा आसान होगा।
तो क्या आंसर अलग आ जाएगा? मैं तो वो भी बोला था कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा टफ होगा। हाँ, ट्रेन बस वाला। हाँ, बस जस्ट 1-2 मिनट वेट करो, इनका हो जाए फिर मैं बता देता हूँ। वही लास्ट क्वेश्चन है ना इस टॉपिक का। ऑप्शनल ना करना है, केपीएस वालों को तो स्पेशली करना है, ठीक है। केवी वालों के में स्कूल के टीचर जैसा बोले वैसा करना, अभी के लिए बोल रहा हूँ। बाकी हम करेंगे तो पूरा इसमें, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप स्कूल के यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना। हाँ, देखा ना मैं शेड्यूल। हाँ, दूसरे लोग भेजे ना, मुझे पता चल गया। बता रहा हूं मैं कब है। 18th को ही है। हम्म 18 को तुम लोगों का सब हो गया? कुछ पूछना है केवी वालों का? केवी वालों का पहले है ना, क्योंकि कोई डाउट नहीं है ना। इन बिटवीन सैटरडे और संडे को मैं थोड़ा ऐड ऑन करके केवी को पहले टारगेट कर दूंगा। तुम लोगों का कब है? मैथ्स का 24 को है ना? 24 को है। अच्छा, केपीएस का मैं बता रहा हूं कब है। 10th तुम लोगों का 29 को है। केपीएस का 29 को है। हाँ, करवा दूंगा 22 को। अब मैं कल ले लेता क्लास, लेकिन कल साइंस का सर ने रख दिया, तो इसलिए 3 घंटे का बोल रहे तो। ठीक है, ग्रुप चेक कर लेना एक बार, मैं सर से बात करता हूँ। टेस्ट तो लेकिन देना पड़ेगा तुम लोगों को सबको। क्लास के लिए मैं सर से बात करता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स तुम लोगों को सेपरेटली पढ़ाता हूँ मैं, रुक जा। कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, नहीं तो इन लोगों किसी के में ट्राइंगल्स नहीं आ रहा है। हम्म क्या करूं यार, कर दो ट्राइंगल स्टार्ट? ये लोग परेशान हो जाएंगे, बताएं। हम्म सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करो। अच्छा, हाँ मैं आदित्य सुन लिया तेरी बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोल रहे हो? और किसी की में आ रहा है क्या ट्राइंगल्स? नहीं आ रहा है ना? तुम लोगों को बता दूंगा पर्सनली। कितने? 1 2 3 4? तुम्हारा भी सेम चलेगा ना? तुम लोगों को पर्सनली मैं बता दूंगा ट्राइंगल्स स्कूल के टेस्ट के पहले। मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आने वाले रहते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। थेल्स थ्योरम आता ही है, एक पाइथागोरस थ्योरम है, वो आता है हमेशा। प्रूफ, वही प्रूफ ही डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ओके, ये हो गया सबका, हटा दो क्या? सो y की वैल्यू 36 और x की वैल्यू कितनी आई? 18। जिनका नहीं बना है इसको कंप्लीट करना है, मैं हटा रहा हूं अभी फिलहाल इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसको कोई पढ़ना दो, इस क्वेश्चन को। श्रुति क्वेश्चन पढ़ो दो, पेज नंबर 67। हम्म ओके, स्टॉप। ये सिचुएशन पहले हम एक बार रफ में लिख देते हैं। तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 300 किलोमीटर का। 2 पार्ट्स में वो कर रही है, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। तो ट्रेन से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? हाँ, 60 किलोमीटर। तो ट्रेन से वो ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर, एंड रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 240 किलोमीटर बस से। तो उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है इस जर्नी में? नहीं, 4 आवर्स। ये जो क्वेश्चन में गिवन है मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं, अभी दिमाग नहीं लगा रहा हूं अपना, ठीक है। हाँ, यहां तक हो गया सबका। इसके बाद सेकंड केस पे आते हैं। तो और क्या लिखा है बाद में, बताओ श्रुति?
ओके, सो अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और रिमेनिंग बाय बस, तो मतलब बस से कितना ट्रैवल कर रही है, 200 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं। तो पहले 4 आवर लग रहे थे, अब 4 आवर 10 मिनट्स इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसको अब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे कंप्लीटली, और उसके लिए हम 4 और ये जो 10 मिनट है उसको भी आर में लिखेंगे, तो 10/60 हो जाएगा। समझ में आया? ये 0 और 0 कट गया, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन बन गया 4 1/6 का। 6 4 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 25/6। तो इतना टाइम लगा उसको सेकेंड सिचुएशन में। सबको क्लियर यहां तक? अब बनाना है इक्वेशन और वेरिएबल्स असाइन करने हैं। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना था, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बस, यही करना था ना शायद, देख लो। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को ले लेते हैं हम लोग, ट्रेन की स्पीड को ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड को हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। यहां तक तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को लिखा है, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, x और y स्पीड ले ली। ठीक है, अब इक्वेशन फॉर्मेशन पे आते हैं, ध्यान देना। यहां पर आपको टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम यही गिवन है, तो हम टाइम का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन में उसने कितने टाइम ट्रैवल किया वो कैसे निकलेगा, ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड, ऐसे निकलेगा। तो ट्रेन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 60, ट्रेन की स्पीड कितनी है, x, यही है ना। तो ये हो जाएगा 60/x, ये हो गया टाइम, ट्रेन में जो उसने ट्रैवल किया वो वाला टाइम। तो बस में उसने जो ट्रैवल किया वो टाइम कितना होगा, 240/y, ट्रेन बस का डिस्टेंस, बस की स्पीड, तो हो जाएगा 240/y, और दोनों को मिला के टोटल उसको 4 घंटे लगे, 4 आवर्स। तो दिस टाइम प्लस दिस टाइम इज इक्वल टू 4। क्या ये समझ में आया सबको, फर्स्ट इक्वेशन? ठीक है, माही कुछ डाउट तो पूछो। सेकेंड इक्वेशन बताओ ईशा। बस 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू व्हाट, 25/6। सबको क्लियर हुआ क्या ये? वो फ्रैक्शन और बड़ा क्यों करना है भाई? अच्छा ऐसा क्या, हाँ ठीक है, कर लेंगे, कर लेते हैं। अब उसके पहले तो हम ये कर लेना कि 1/x को a और 1/y को b ले ले। 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। आगे सॉल्व कर लोगे क्या ये, बताओ एक बार, हो जाएगा आगे सॉल्व? कैसे होगा, क्या करोगे सबसे पहले? हाँ, कॉमन निकाल के कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन से इसको थोड़ा हटा दे दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन से 60 को कॉमन ले लेते, तो क्या बच जाएगा, a प्लस 4 6 4b इज इक्वल टू 4, यही होगा। सो a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/60। 4/60 को जब कट करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 1/15। तो क्या आ जाएगा ये, a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15। ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। सेकेंड वाले में क्या करोगे, कॉमन क्या लोगे, 100, क्या बच जाएगा यहाँ पर, a प्लस 2b इज इक्वल टू 25/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 25/6, और ये हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, 25 1 जा 25 4 जा, तो ये क्या जाएगा 1/24। समझ में आया क्या? सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24।
ये बन गई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे उसके लिए? इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या करेंगे उसके लिए? सीधा सब्सट्रैक्ट कर दो ना, सीधा सब्सट्रैक्ट कर दो, ए एलिमिनेट हो जाएगा, विल गेट बी। बी मिला, फिर उसके ए मिल जाएगा, फिर रेसिप्रोकल कर दोगे तो एक्स और वाई मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना आगे, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग करेंगे, कल की क्लास में, कल रखूंगा मैं क्लास, कल की क्लास में पॉलिनोमियल्स करवा देता हूं। सेकेंड टाइम करवा दिया हूं क्या? रियल नंबर करवा देता हूँ, रियल नंबर। हाँ, कोई लोगों को बचा, रियल नंबर करवा देता हूँ। डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से कराता हूँ, बहुत छोटा सा हो गया रियल नंबर अब तो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, एलसीएम एचसीएफ बच गया और प्राइम फैक्टराइजेशन है बस। हाँ, और इरैशनल नंबर प्रूफ करना। हाँ, हट गया ना वो। तो कल की क्लास में मैं रियल नंबर स्टार्ट कर देता हूँ, रियल नंबर, फिर एक बार पॉलिनोमियल फिर से करवाऊंगा।